शबर साहब, वैसे पहली बार हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, लेकिन खजाना की वजारत के अंदर एक तरह से नॉन पार्टी टिकट होल्डर जो है वो इस मरतबा आए हैं। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब से, जो कि वफाकी वजीर खजाना हैं। आप समझते हैं शब्बर जैदी साहब कि जिस बैकग्राउंड से मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं वो सख्त फैसले ले पाएंगे जो मईशत के लिए इस वक्त बड़े नागुजीर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब। नादिया, देखिए, दो बातें हैं। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर शदीद इख्तलाफात हैं मेरे इस गवर्नमेंट सेटअप के साथ, मगर मैं अपनी तौर पर ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, और ये बात शायद आपके सवाल का आंसर भी कर देगी कि मैं पूरी तरह औरंगजेब साहब के साथ काम करना चाहूँगा, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो पूरी तरह कामयाब हो। इस सवाल का आप आगे मतलब ये इस जवाब का मतलब आगे ये लें कि पाकिस्तान के और भी जो रेलिवेंट हलके हैं और जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी मईशत को देख रहे हैं, उनकी सोच भी एग्जैक्टली वो है जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और इससे एक स्टेज आगे चले, मैं तो इसको यहाँ इस हद तक ले जाता हूँ कि अगर कोई ऐसी पोजीशन आती है कि कोई इन हाउस चेंज गवर्नमेंट में होता है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि यही वजीर खजाना अगली गवर्नमेंट में भी होंगे, क्योंकि इस तरह की जो सेटअप अब खजाना के गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आया है, ये अब उस सिचुएशन में आया है कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि जब आप डू एंड डाई की पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। और इसका एक और पहलू जो आपने कहा कि वो कर सकेंगे, उनके पास बैगेज नहीं है कोई, और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट की वो जबान मौजूद होना पड़ेगी जो जबान उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल की थी जब उन्होंने एक्सचेंज कंपनी वालों को हैंडल किया था। उन्होंने कहा था कि हमें, तो ये आप मेरी इस जवाब से सारे सवालात का आपको आंसर मिल गया होगा।